श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं बेहवस लक्ष्मी व्रत कथा। बेहवस लक्ष्मी व्रत कथा की महिमा, पूजा, उपासना तो जैसे भारतवंशियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कि कोई भी ऐसा दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार विशेष पूजा का विधान है कि जैसे शुक्रवार माँ लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है, वैसे माँ लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष या कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख की समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए यह व्रत बहुत ही उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भोग लगाकर और स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता बेहवस लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित करे तो उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसे व्यापार में वृद्धि, धन की बढ़ोतरी होती है। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। शराब, जुआ, रेस, आविष्कार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह होते रहते थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में लोगों में एक शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रकृति संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराइयां नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर में लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की संगत में बैठने लगा। अब वह जल्दी करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा, इसीलिए वो गलत रास्ते पर चला गया। फलस्वरूप रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकने वाले भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में जुआ, रेस, चरस, गंजा वगैरह बुरी आदतें शीला के पति फंस गया। दोस्तों के साथ शराब की आदत लग गई। इस प्रकार अपना सब कुछ रेस जुआ में उसने गवा दिया। शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी हुआ करती थी, किंतु भगवान पर भरोसा था। सब कुछ सहने के बाद अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताती थी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर बिछाई जिस पर माजी बैठी और माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को तुम बेहवस लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय आया करती थी। इसके बावजूद भी शीला कुछ समझ नहीं रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, अंत में तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां बता दे। माजी के व्यवहार से शीला को काफी समझ मिला। सुख की आस में माजी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म के फल भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो अपने प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर
माँ वैवस लक्ष्मी का व्रत किया कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वर लक्ष्मी या वैवस लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति प्राप्त होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं दिखाई दिया। शीला विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई हैं? शीला को तत्काल समझते हुए देर नहीं लगी कि माँ जी साक्षात कोई नहीं, लक्ष्मी माँ थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी को बताई द्वारा विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा पीटा, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैवस लक्ष्मी के व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार वैवस लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैवस लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैवस लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे माँ संतान देना, सौभाग्य स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी व्रत वैवस लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन स्वरूप लक्ष्मी छवि को मैं प्रणाम करती हूँ। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा दिए। घर में धन की जैसे बाढ़ आ गई, पहले जैसी सुख शांति सी छा गई। वैवस लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैवस लक्ष्मी का व्रत रखने लगीं। आइए जानते हैं कि वैवस लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह पूरी श्रद्धा भावना के साथ इस व्रत को करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद में खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही हमें पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उनके सामने एक श्रीफल फोड़ें। कम से कम 7 कुमारी कन्या या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम लगाकर माँ वैवस लक्ष्मी की कथा पुस्तक एक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद वैवस लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ जी के धन स्वरूप लक्ष्मी की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैवस लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। माँ, हमारी जो मनोकामना वह बोलो, मनोकामना पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका संकट दूर करो। माँ, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो माँ उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उसकी सबकी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम करना। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय। जैसे माँ शीला पर आप प्रसन्न हुई, ऐसे कथा पढ़ने वाली और कथा सुनने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करना। सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्ही को निषेधि निसेवकी हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम्ही ही जग माता, सूर्य चंद्रमा धावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति आता, जो को
कोई तुमको धाता ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही सुविदाता करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनीति की यात्रा। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती तह सब गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ न होते व्रत न हो पाता। खाने पानी का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण मंदिर सुंदरी चिरोजनी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निशिदिन सेवक हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता बोलो भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय। जो ये कथा पढ़ता है और सुनता है लक्ष्मी माँ की उन्हें कृपा प्राप्त होती है। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।